हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी गुरु पर। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आने वाले आरसीएट एग्ज़ाम के लिए है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों, आपकी तैयारी अच्छी हो इसके लिए हमारी टीम ने बहुत ही मेहनत से ये क्वेश्चंस बनाए हैं आप सभी के लिए, और सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं। सभी क्वेश्चंस को देखें, इनमें कितने % आप सही कर पाते हैं ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लग जाए तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, MS आउटलुक 2010 का मुख्य उपयोग क्या है। ऑप्शंस हैं, इसका उपयोग ड्राइंग एप्लीकेशन में किया जाता है, इसका उपयोग गणना करने के लिए किया जाता है, इसका उपयोग ईमेल एप्लीकेशन के रूप में किया जाता है, तथा इसका उपयोग वेब ब्राउजिंग एप्लीकेशन के में किया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन सी। इसका उपयोग ईमेल एप्लीकेशन के रूप में किया जाता है। MS आउटलुक का इस्तेमाल ईमेल एप्लीकेशन में किया जाता है, मतलब यह एक ईमेल प्रोसेसिंग, ईमेल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। किस प्रकार का व्यक्तिगत ईमेल खाता आमतौर पर कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। यानी कौन सा पर्सनल ईमेल अकाउंट है जो ईमेल डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शंस हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, IMAP, POP3 या फिर HTTP। मित्रों, आप सभी को जवाब देना चाहूँगा, इसका सही आंसर है POP3। यहाँ पर POP का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये बात आपको ध्यान रखना है। HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। MS पावर पॉइंट 2010 में एनिमेशन फलक का उपयोग क्या है। एनिमेशन पेन जो होता है इसका उपयोग क्यों करते हैं MS पावर पॉइंट में। मित्रों, ऑप्शंस हैं, आप वर्तनी और व्याकरण की जांच कर सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं, ये सही नहीं है। आप स्लाइड पर लागू एनिमेशंस की सूची देख सकते हैं, आप स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आप स्लाइड पर क्या क्या एनिमेशन लगे हुए हैं इन एनिमेशंस की लिस्ट चेक कर सकते हैं MS पावर पॉइंट में एनिमेशन पेन का यूज़ करके, ठीक है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों, आपको एक जानकारी मैं देना चाहूँगा, विश्वास करिए अगर कहीं भी ऑल ओवर राजस्थान में RCIT में बेहतर अंकों से प्राप्त करने की बात होती है तो सभी के दिमाग में एक ही बात आती है, वहाँ पर वैकेंसी गुरु। दोस्तों, वैकेंसी गुरु यूट्यूब चैनल, वैकेंसी गुरु वेबसाइट और वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप, तीनों ऐसे फीचर्स प्लेटफॉर्म हैं जो आपकी RCIT में 80 से लेकर 100 तक % बनाने में सहायता करेंगे। कम से कम 80, ज़्यादा से ज़्यादा 100% आपकी बनाने की सहायता हम करेंगे। पूर्णतः मेहनत, पूर्णतः समर्पित आपके लिए हमारी टीम है। हमारी टीम पूरी मेहनत करके आपकी ज़्यादा से ज़्यादा % बनाने की कोशिश करेंगी। बस हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि रेगुलर जुड़े रहें, सभी वीडियोज़ के देखें, डेली के लाइव सेशंस, लाइव क्लास की वीडियो को देखें, और वैकेंसी गुरु वेबसाइट और मोबाइल ऐप से जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सबको आप पढ़ लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। आगे चलते हैं, किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग PDF फाइल को देखने के लिए किया जाता है। दोस्तों, PDF फाइल को देखने के लिए एडोब रीडर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एडोब रीडर एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग PDF फाइल को देखने के लिए किया जाता है। यहाँ पर PDF का पूरा नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या फिर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल भी इसे कह सकते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, यदि आप गलती से किसी स्लाइड को डिलीट कर देते हैं, पावर पॉइंट में आप काम कर रहे हैं, ध्यान से समझना, पावर पॉइंट में काम करते समय आपने गलती से किसी स्लाइड को डिलीट कर दिया, अब आप उस स्लाइड को वापस लाना चाहते हैं तो आप कौन सा बटन दबाएंगे। Ctrl+Y, Ctrl+U, Ctrl+Z या Ctrl+P। मित्रों, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप अगर अंडू करना चाहते हैं तो अंडू करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो आपको सही जवाब देना है इसका Ctrl+Z अंडू करने की शॉर्टकट की होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। MS आउटलुक में अज्ञात मान का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। अज्ञात मान यानी कि ऐसा मान निकालना जो हम ज्ञात अभी नहीं है, ठीक है। अज्ञात मान का हमें पता लगाना हो या फिर वैल्यू का पूर्वानुमान लगाना हो, वैल्यू का पूर्वानुमान लगाना हो या फिर अज्ञात मान का पता लगाना हो तो हम MS एक्सेल में गोल सीक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। गोल सीक MS एक्सेल के डेटा टूल में डेटा टैब में जाने के बाद
व्हाट इफ एनालिसिस ऑप्शन होता है उसके अंदर अपने को गोल सीक मिलता है, और इसका प्रयोग हम अज्ञात मान का पता लगाने के लिए या फिर पूर्वानुमान लगाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में फंक्शन विभाजक द्वारा विभाजित संख्या के बाद शेष राशि प्रदर्शित करेगा। यानी कि MS एक्सेल में ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो शेषफल निकालने के काम में आता है। मतलब जैसे आपने 2 का भाग दिया 15 में, ठीक है, तो 7 बार में पूरा भाग चला जाएगा 14, उसके बाद बचा कितना 1। ये एक शेषफल ज्ञात करने के लिए आप कौन सा फंक्शन लगाएंगे, तो आपका जवाब रहेगा MOD बराबर MOD इक्वल MOD मोड फंक्शन का आप यूज करेंगे यदि आपको MS एक्सेल में शेषफल निकालना है। आगे हम चलते हैं, खालिस्तान का उपयोग आमतौर पर इंटरनेट पर यातायात निर्देशन के कार्य में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इंटरनेट पर यातायात निर्देशन के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं। तो मित्रों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि हमें यातायात निर्देशन करना है इंटरनेट के ऊपर तो हम राउटर का इस्तेमाल करते हैं। ये कार्य किसका होता है, राउटर का होता है। तो आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए राउटर। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, MS वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सी कार्य क्षमता पेज लेआउट समूह यानी पेज लेआउट टैब में उपलब्ध नहीं है। यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन पेज लेआउट में नहीं होता। पेज लेआउट MS वर्ड के पेज लेआउट टैब में कौन सा नहीं होता। पहला ऑप्शन आ रहा है ओरिएंटेशन विकल्प। देखो ओरिएंटेशन विकल्प, जो कि ओरिएंटेशन 2 प्रकार के होते हैं, पोर्ट्रेट लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब होता है सीधा पेज, लैंडस्केप यानी आड़ा पेज, ठीक है। तो ये दोनों पेज ओरिएंटेशन है और ये दोनों ओरिएंटेशन पेज लेआउट में होते हैं। मतलब पहला तो होता है। दूसरा है इंडेंट विकल्प का उपयोग करके पैराग्राफ को कुछ दूरी दाएं बाएं खिसकाना। मतलब इंडेंट विकल्प भी कहाँ पर होता है, पेज लेआउट के पैराग्राफ ग्रुप में होता है। तीसरा है टेबल विकल्प का उपयोग कर टेबल बनाना, ये नहीं होता, ठीक है ना, ये इंसर्ट टैब में होता है। चौथा पृष्ठ की सामग्री के पीछे भूतित पाठ डालना, भूतित यानी छिपा हुआ, गोस्टेड। अगर आपको पीछे छिपा हुआ टेक्स्ट डालना है तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं, वाटरमार्क का। और वाटरमार्क जो होता है ये भी MS वर्ड के पेज लेआउट टैब में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 ये तो होते हैं, तो होता कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है जो नहीं होता, तो टेबल विकल्प। टेबल विकल्प MS वर्ड के इंसर्ट टैब में होता है, ठीक है। अगला है मॉनिटर के रेजुलेशन से आप क्या समझते हैं। दोस्तों मॉनिटर का रेजुलेशन क्या होता है, देखिए मॉनिटर जो एक मॉनिटर स्क्रीन होती हैं, ये मॉनिटर स्क्रीन है, इसमें जो संख्याएं या फिर इसमें जो इमेज का निर्माण होता है, पिक्चर का निर्माण होता है, चित्र का निर्माण होता है, वो छोटे छोटे डॉट्स हैं। ऐसे छोटे छोटे डॉट होते हैं इनमें, इमेज में, इन डॉट से मिलकर बनता है, ये डॉट पिक्सल कहलाते हैं, ठीक है। तो मॉनिटर में रेजुलेशन से आप क्या समझते हैं, पिक्सल्स की अधिकतम संख्या जो मॉनिटर में क्षैतिज और लंबवत प्रदर्शित करती है। यानी ऐसे डॉट 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 बने होते हैं, ये डॉट, ऐसे डॉट डॉट, ये पिक्सल कहलाते हैं, ठीक है। इन्हें पिक्सल कहते हैं, इनसे इमेज का निर्माण होता है। आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। MS विंडोज़, MS यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 में निःशुल्क मोबाइल एप्लीकेशन गेम प्राप्त करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। यदि आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में निःशुल्क रूप से कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन या फिर गेम डाउनलोड करना है तो आप किसका उपयोग करेंगे, विंडोज़ स्टोर का। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में विंडोज़ स्टोर होता है, ठीक है। एंड्रॉयड जो फ़ोन होते हैं उनमें गूगल प्ले स्टोर होता है, एप्पल कंपनी के जो फ़ोन होते हैं उसमें एप्पल स्टोर होता है, ठीक है। तो आप विंडोज़ स्टोर का इस्तेमाल करेंगे। अगला क्वेश्चन है VGA कार्ड क्या है। दोस्तों VGA कार्ड एक ग्राफिक अडेप्टर कार्ड होता है। VGA कार्ड ग्राफिक अडाप्टर कार्ड होता है जो ग्राफिक्स को सही प्रदर्शित करने में काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको एक जानकारी मैं और देना चाहूँगा क्वेश्चन से पहले। RSCIT में यदि आप अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके 90 से अबूव परसेंटेज बने, आपके सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएं, तो दोस्तों आप अभी एक काम करें, गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और वहाँ से वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। इसमें सभी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न, सभी प्रकार के वीडियोज़, सभी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के जो है आप पढ़ लोगे, उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट आप दे सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देख सकते हो। और साथ ही साथ आपको एक फ़ायदा मिलेगा इससे, आप हमारे व्हाट्सअप VIP मेंबरशिप ग्रुप में जुड़ सकते हो RSCIT के में, जहाँ पर हम सभी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्ज़ाम से कुछ समय पहले आप तक लोगों तक पहुंचाएंगे, वो वहीं पे मिलेंगे। तो आप उस ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो आपको बेनिफिट रहेगा। ये तब होगा जब आप मोबाइल ऐप में आएंगे और वहाँ से अगर आप एक
जो क्रेश कोर्स दिया गया है वो ख़रीद लेते हैं, तो वहाँ पर हम आपकी सभी प्रकार की सहायता कर पाएंगे। बाकी क्वेश्चंस तो सभी वीडियोज़ में से भी मिलेंगे, वैकेंसी ग्रुप वेबसाइट से भी आपको मिलेंगे, और आप लाइव सेशंस डेली जुड़े, लाइव क्लासेज होती हैं उनसे जुड़े, वहाँ से भी आपको मिलेंगे। निम्न में से कौन सा सही है? 1 MB बराबर 1024 किलोबाइट, 1 MB बराबर 2048 बाइट, 1 KB बराबर 2024 बाइट, 1024 बाइट, और 1 KB बराबर 1000 बाइट्स। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। आगे हम चलते हैं, FAT का पूरा नाम क्या है? दोस्तों यदि आपने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ आपके कितने प्रश्न सही होते हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। वीडियो के अंत में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उनका जवाब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। FAT का पूरा नाम क्या है? FAT का पूरा नाम, दोस्तों FAT का पूरा नाम होता है फाइल एलोकेशन टेबल। जिन्होंने भी ऑप्शन ए माना था अपने मन में उनका सही जवाब है। आगे हम चलते हैं, कीबोर्ड पर फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? एक कीबोर्ड पर फंक्शन कीज कौन से होते हैं? जिनमें F1, F2, F3 ऐसा लिखा होता है, F12 तक लिखा होता है, ये फंक्शन कीज कहलाते हैं और इनकी संख्या एक कीबोर्ड में 12 होती हैं। तो आपको पूछा जाए कि कीबोर्ड में वे बटन जिन पे F1, F2, F3 ऐसा लिखा होता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो आपका जवाब रहेगा फंक्शन कीज कहा जाता है और उनकी संख्या 12 होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, वेब ब्राउज़र के बारे में सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? कौन सा वेब ब्राउज़र के बारे में सबसे उपयुक्त विकल्प है? तो आप जवाब देंगे वेब ब्राउज़र के बारे में सबसे उपयुक्त विकल्प ऑप्शन है www पर सामग्री कंटेंट का पता लगाने, निकालने और प्रदर्शित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दूसरा है क्लाइंट है जो वेब सर्वर के से संपर्क कर जानकारी का अनुरोध करता है। दोनों ही सही जवाब हैं दोस्तों, ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, मतलब ऑप्शन सी इसका जवाब रहेगा। अब आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा, एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार, मैंने ये क्वेश्चन इस वीडियो में इसलिए जोड़ा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। एग्जाम में ये प्रश्न इस प्रकार की भी पूछा जा सकता है, एक क्लाइंट है जो वेब सर्वर पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त करता है, तो आप जवाब देंगे वेब ब्राउज़र। या फिर एक ऐसा कौन सा फीचर है जो www पर सामग्री का पता लगाने, निकालने, प्रदर्शन करने आदि के लिए काम में लिया जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो इसका जवाब रहेगा वेब ब्राउज़र। तो ये 2 क्वेश्चन इससे बनते हैं, इस वजह से ये वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। आगे चलते हैं, यूट्यूब क्या है? बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। यूट्यूब एक ऐसी वेबसाइट है जो वीडियो वेबसाइट है जहाँ से हम वीडियोज़ को देख सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं या अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए। यह एक वीडियो साझाकरण और वीडियो खोज वेबसाइट है जो उपयोगकर्ता को वीडियो अपलोड करने, देखने, साझा करने की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन है, वेब पेज देखने के लिए उपयोगकर्ता को वेबसाइट पता दर्ज करना होता है जिसे हम कहते हैं। दोस्तों किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं तो उसके लिए उसका एक वेब एड्रेस होता है, और ये जो वेब एड्रेस होता है वेबसाइट का, ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि URL कहलाता है। आपको मालूम होना चाहिए किसी भी वेबसाइट का पता URL कहलाता है, जैसे www.vacancyguru.in, ठीक है, ये एक वेबसाइट का एड्रेस है, वेबसाइट का एड्रेस, और वेबसाइट का एड्रेस क्या कहलाता है? URL। देखो यहाँ पर वेबसाइट का एड्रेस दिया गया है www.vacancyguru.in, ठीक है, ये वेबसाइट का एड्रेस है, URL कहलाता है। आप इस वेबसाइट पर जाकर फ्री में ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और फ्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं जिसका कोई चार्ज नहीं लगता, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, आप जीमेल में ईमेल संदेश कैसे लिखते हैं? अगर आपको जीमेल में ईमेल संदेश लिखना है तो आप किसका प्रयोग करेंगे? तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, कंपोज ऑप्शन का प्रयोग करके हम जीमेल में ईमेल्स लिख सकते हैं। तो इसका सही जवाब रहेगा कंपोज पर क्लिक करके, ठीक है। कंपोज का मीन तैयार करना होता है हिंदी में। अगला है, MS आउटलुक 2010 में स्ट्रिंग के शुरू और अंत में रिक्त स्थान को या फिर डुप्लीकेट रिक्त स्थान को हटाने के लिए कौन सा फंक्शन काम में लिया जाता है? दोस्तों जैसे एक सेल है MS एक्सेल की जिसमें पहले स्पेस लिखा हुआ है, फिर R लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है, M लिखा हुआ है, बाद में स्पेस, ये जो पहले और बाद का अनवांटेड स्पेस है, बिना काम का स्पेस है, इसे हटाने के लिए आप कौन सा फंक्शन लगाएंगे? इसके लिए आप ट्रिम फंक्शन लगाएंगे, ऑप्शन डी। तो जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन डी जवाब दिया है, ट्रिम फंक्शन का यूज़ किया जाता है अनवांटेड स्पेस को हटाने के लिए। तो जिन विद्यार्थियों ने डी ऑप्शन सोचा था उन सभी का सही आंसर है। तो दोस्तों ये थे हमारे 20 क्वेश्चन इन वीडियो में हमने सीखे, और इसी प्रकार के लाइव क्वेश्चंस, लाइव वीडियोस में आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। लाइव क्लासेस डेली शाम को 8 बजे चल रही है, आप जुड़े उनमें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें।
आपके सारे डाउट वहाँ पर क्लियर किए जाएंगे। इसके अलावा आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वैकेंसी गुरु वेबसाइट का लिंक दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट देकर आप अपनी स्थिति का पता कर सकते हैं। और अगर आप अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप डाउनलोड करके और वहाँ पर पूरे ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़िए और व्हाट्सअप का जो हमारा ग्रुप है मेंबरशिप ग्रुप, उसमें जुड़कर आपको हम वहाँ पर उचित सहायता देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।